हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड चीजें या फिर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो जाए, नीट का एग्जाम हो जाए या फिर आपके स्कूल के एग्जाम हो जाए, तो इन क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से आप कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता दूं कि जेई मेंस में या नीट के एग्जाम में अगर आप चैप्टर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री की बात करें तो जो लिमिटिंग रिएजेंट का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली तीन ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक लिमिटिंग रिएजेंट, एक कंसंट्रेशन और एक स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री तो यहां भी आ जाएगा, एक्चुअली ये लिमिटिंग रिएजेंट में ही आ जाता है। और एक मोल कॉन्सेप्ट, यही तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। मेरा टारगेट रहेगा कि आपको इस तरीके से सिखाया जाए सो दैट कि आप किसी भी एग्जाम, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल सीबीएसई एग्जाम देते हो, किसी भी एग्जाम में अगर लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो आप बड़े आराम से कर पाओ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि खत्म हो जाता है, तो लिखेंगे सब्सटेंस दैट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में खत्म हो जाता है उसको। और दूसरी बात, इट गवर्न्स द केमिकल रिएक्शन। इट गवर्न्स द केमिकल रिएक्शन। देखो, अब ध्यान से देखो, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, क्या इससे बात बन जानी है? आंसर है नहीं। आपको एक चीज समझना पड़ेगा। एक चीज होता है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, देखो ये होता क्या है, तो ये चीज होता है मोल्स अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बेसिकली बेटा आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये चीज क्या है। कुछ नहीं है, एक तरीका है लिमिटिंग रिएजेंट को प्रिडिक्ट करने का। तो आप देखो बेटा, जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन है 2A प्लस B या फिर 3B गिव्स 4C। तो इनके आगे जो कॉफिशिएंट लगे हुए होते हैं ना, जैसे यहां पे 2 लगा हुआ है, यहां पे 3 लगा हुआ है, यहां पे 4 लगा हुआ है, ये 2, ये 3 या फिर ये है क्या? ये है आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जब आप मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो तो आपको मिल जाता है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ना जो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा होता है ना, लिमिटिंग रिएजेंट जो हमारा होता है, ये वो एंटिटी होती है या वो रिएक्टेंट होता है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कम होता है। अब आपने जैसे ये निकाल लिया, ठीक है, अभी हम निकाल के भी देखेंगे और जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने वाले। तो आपने स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया, जिसकी वैल्यू कम हुई वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चीजों को और समझते हैं। मान लो कि एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ध्यान रखना कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए पहले, अदरवाइज नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं, यहां पे देखो बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। नाउ अब ये आपके पास लेट से 10 ग्राम है और यहां पर आपके पास ये लेट से 32 ग्राम है। अब अमाउंट वाइज देखने से तो लग रहा है कि यार ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है। जरा चेक करते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया है कि हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से चीजों को आगे बढ़ाएंगे बेटा। और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना है? पहले मोल निकालना है। तो मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में ये हाइड्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 2 आ गया, तो वैल्यू आई 5। ये आ गया मोल और इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो अभी अभी ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने कि यार मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इसका आ गया 2.5। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना आ गया? 2.5। यहां पर अगर मैं मोल निकालूं तो ये आ गया, देखो 32 गिवन मास है और इसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो ये भी 32 होता है। तो ये बेटा ये कितना आ गया? 1। और इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकालोगे ना तो 1/1 ही आएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1 आ गया। तो आप देख पा रहे हो यहां पर आप देख पा रहे हो, बेशक ऑक्सीजन 32 ग्राम था, ऑक्सीजन बेशक 32 ग्राम था, बट इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1 निकल के आया है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट आपका ऑक्सीजन है।
लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन हो गया। अब मैं एक दो क्वेश्चन इसी में ऐड करता हूं कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, एक तो छोटी सी बात थी कि आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। नाउ इसमें आप क्या क्या पूछ लेगा, देखो एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ये बन जाता है कि जो एक्सेस रिएजेंट है, देखो एक तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और जो दूसरा वाला जैसे हाइड्रोजन हो गया ना, तो ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि यार एक्सेस रिएजेंट जो है वो कितना बचा हुआ रहेगा जब लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो प्रोडक्ट है वो कितना बना है। अब क्योंकि ये तो बड़ा ही सिंपल रिएक्शन मैंने लिया है कि प्रोडक्ट में कभी कभी दो भी होते हैं, तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि यार एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा या प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो मैं पहले बता रहा हूं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना लिमिटिंग रिएजेंट था। आप ये दूसरा पॉइंट समझे कि नहीं समझे, इट गवर्न्स द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ वाटर बराबर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसका क्या हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, आंसर है नहीं। तो यार निकाल लो। मान लो कि वाटर जो है, मान लो कि वाटर x ग्राम बना है, तो इसका मोल कितना आ गया, x अपॉन में 18 आ जाएगा, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना आ जाएगा, x अपॉन में 2 से और डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, राइट। तो सिंपल रहने दो। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो वाटर कितना है हमारे पास, यहां पर देख लीजिए x बाय में 36 बराबर में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, 1 है, तो यहां पे 1 रख दो। तो x बराबर में 36 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 36 ग्राम। बस ये आपका आंसर हो गया। वाटर कितना बना होगा, 36 ग्राम। नो इफ नो बट, सिंपल, आप तुरंत सॉल्व कर लो। दूसरी चीज थी कि यार जो प्रोडक्ट है वो कितना बना होगा और एक्सेस रिएजेंट कितना बचा होगा। अगेन दो तरीके, एक तो देख लो यार आपका इनिशियली था कितना, 32 और 10 42 ग्राम था, प्रोडक्ट कितना बना 36, तो एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, प्रोडक्ट देखो इनिशियली ये था टोटल मिला के 42 ग्राम, माइनस में 36 ग्राम कर दो तो 6 ग्राम। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि एक्सेस रिएजेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो कुछ बचा हुआ होगा, तो इसका और दूसरा तरीका एस आर लेफ्ट। तो आप ध्यान से देखो इसका कितना था, 2.5 था स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, तो 2.5 माइनस में लिमिटिंग रिएजेंट का कितना है 1, तो माइनस में 1, तो वैल्यू कितना बचा 1.5। ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। मोल निकालना है ना, तो मोल निकालना है तो n अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भाई कितना है 2 है, तो यहां पे 2 डाल दो, यहां पे क्या डाल दो 2 डाल दो। कौन सा था ये, हाँ ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो गया, मोल कितना आ गया इसका 3 मोल आ गए ना। मास बताना है तो मास कितना हो गया 3 इंटू में मोलर मास मतलब 2, तो आंसर आया 6 ग्राम। तो आप देख रहे हो, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, अब बस आप कनेक्ट करके देखो। अब ये हमने एक क्वेश्चन किया। नाउ अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि जो जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको। ये अभी जो है ना जेई मेंस 2024 का जो क्वेश्चन है ये यही है, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस है। सेपरेट जो क्वेश्चन वाला वीडियो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उस चीज को देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा जी। ये कह रहा है कि लेड क्लोराइड और अमोनियम फास्फेट का रिएक्शन हो रहा है। आपको यहां पे बोल रहा है कि ये 72 मिलीमोल है। लेड क्लोराइड कितना है 72 मिलीमोल है ना, मैं बस अभी 72 लिख रहा हूं। अमोनियम फास्फेट ये है 50 मिलीमोल, ये है 50 मिलीमोल, राइट। देन द अमाउंट ऑफ लेड फास्फेट ये कितना बना है ये बताना है। तो यार ये x ग्राम ले लेते हैं। अच्छा हमें मिलीमोल में ही बात करना है, तो मान लेते हैं कि भाई n मिलीमोल इसका बना है। बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना पड़ेगा यार, पहले लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट करो। चीजें मिलीमोल में चल रही है तो चलने दो, मिलीमोल में ही आंसर आ जाएगा।
तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अगर इसका निकालूंगा ये आएगा 72/3, मतलब ये आ गया 24। और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अगर इसका निकालेंगे अमोनियम फास्फेट का तो ये आएगा 50/2, मतलब 25। और आपको साफ साफ दिख रहा है यार ये छोटी वैल्यू है, तो जो लिमिटिंग रीजेंट है वो हमारा होगा लेड क्लोराइड, राइट। ओके, इसके बाद देखो जो लिमिटिंग रीजेंट है उतना ही ये बनेगा, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इन दोनों का बराबर रहेगा। एक सेकेंड, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इन दोनों का बराबर रहेगा, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना है 24, बराबर में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ ये क्या है लेड फॉस्फेट है, ये है हमारा लेड फॉस्फेट, राइट। देखो 24 बराबर n बाय में क्या होता है कॉफिशिएंट होता है, तो कॉफिशिएंट तो 1 ही है, तो भाई इसके जो मिलीमोल आ गए ना वो 24 ही आ गए, तो यही आपका आंसर है बेटा। देख रहे हो इतने में ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 4 मार्क्स आपको दिला सकता है, इतना छोटा सा कंसेप्ट। और मैं आपको एक डेटा दूं, जो 2025 का जो एग्जाम हुआ है जेई मेंस में, तो उसमें कितने टोटल 8 सेशंस हुए होंगे, है ना। तो कम से कम 7 क्वेश्चन मेरे को जो है ना प्रीवियस ईयर में मिले, इसका मतलब लगभग हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आया है, तो बी केयरफुल बेटा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बेटा, इसको भी हम कर लेते हैं और सेशन को एंड करते हैं, राइट। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये क्वेश्चन जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक सेकेंड, हाँ चलिए। 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, देखो गैसेस हाइड्रोकार्बन है CXHY, गैसेस हाइड्रोकार्बन 10 ml है, कितना है ये 10 ml है। कंबशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन है और दो चीजें बन रही है, CO2 बन रही है और यहां पर हमारा वाटर फॉर्म हो रहा है बेटा, ठीक है। वाटर कितना बन रहा है, वाटर बन रहा है यहां पर 50 ml और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यहां पर 40 ml। ये रिएक्शन है हमारे सामने में, राइट। वेपर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि यहां पर आपको लिमिटिंग रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन उस तरीके का नहीं है। फिर भी थोड़ा सा देखो इसका आइडिया लगाते कि देखो 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर 50 ml वाटर, राइट। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा बैलेंसिंग कर लेते हैं इसका। देखो यहां पर X कार्बन है तो यहां पर X लगा दो आप, ये देखो यहां पर Y हाइड्रोजन है तो यहां पर आप एक काम करो, यहां पर कर दो Y/2। क्लियर हो गया। तो आपके पास ऑक्सीजन कितने आ गए, यहां पे देखो ये 2x हो गया और इधर देखो ये हो गया y, 2x प्लस में y। तो यहां पर जो ऑक्सीजन के आगे आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन के आगे यहां पे लिखोगे आप, ध्यान देना, आप लिखो, एक सेकेंड, ये आ गया आपका 2x प्लस y/2, ये वैल्यू आ गई। हमने इसको जब बैलेंसिंग किया, राइट। अब हमें बताना है कि यार ये बनेगा कितना। तो सबसे पहली बात है कि जो ये 40 ग्राम और 50 ग्राम है, 40 ग्राम और 50 ग्राम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राम में ही मान लू, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में मैं डाल दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप इसको खुद से ही करने का ट्राई करिएगा। कमेंट में मैं इसका आंसर डाल दूंगा, देखते हैं कौन कौन कर पाते। थैंक यू।